तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कक्षा 4 में हिंदी में पाठ नंबर 2 और पाठ का नाम है बुद्धिमान खरगोश। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, जस्ट लाइक यू एंड मी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पाठ में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी एक खरगोश की मैं आपको सुनाती हूँ अपने अंदाज में, तो आप लोगों को याद करनी है और समझनी है। शुरू करते हैं। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। किस नाम का? भासुरक नाम का। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे क्या थे? परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की। क्या कहा उन लोगों ने? वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम से आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। शेर को उनकी बात समझ में आ गई और वह उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे कुआं दिखाई दिया और उसको देखकर उसके मन में आया एक विचार, एक आइडिया। क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही आइडिया सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह यानी कि भासुरक शेर उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश! क्या कहा शेर ने? अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। शेर था बहुत गुस्से में, आंखें थी उसकी बिल्कुल लाल। तभी खरगोश ने विनय पूर्वक रिक्वेस्ट से सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊं। तभी खरगोश बोला, स्वामी। क्या बोला? स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोच कर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ ही रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक सिंह के पास
आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन है, क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है और मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। बासुरक तो चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाओ और एक खरगोश फटाफट बासुरक के पास जाकर उसको बुलाओ। मैं खुद उससे निपट लूंगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा करे। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी शेर का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। तभी खरगोश बोला, ए स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बहुत कठिन है। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि बच्चों, दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु शत्रुओं के बराबर माना जाता है। इसको अंडरलाइन करना है। तभी दुर्ग विहीन राजा क्या कहा है? दुर्ग विहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। इसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मैं मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश बोला, ठीक है, यही स्वामी का निर्णय है, तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगुनी गूंज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जंगल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर वह अन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर खुशी से नाच उठे। तो यही खत्म होती है बच्चों हमारी पार्ट नंबर 2 बुद्धिमत्ता खरगोश की बहुत ही प्यारी सी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में हम करेंगे इस पार्ट के सभी प्रकार के प्रश्न, उत्तर, शब्द और अर्थ। तब तक बने रहिएगा अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आपको ये पार्ट समझ में आया है और आपको बहुत अच्छा लगा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके दोस्तों को भी समझ में आए। तो अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और लाइक शेयर करना तो भूलना है ही नहीं। बाय बाय।